जो हम पार्षद भाई सब मिल के और जो इसके अंदर हमारी मुहिम में शामिल नहीं करेगा वो भी भ्रष्टाचार में मिला हुआ है, वो भी भ्रष्टाचार में मिला हुआ है, वो भी भ्रष्टाचार में मिला हुआ है। नगर परिषद के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं साठगांठ, और ये बेहद शर्मनाक बात है कि हमारे समाज में इतना ओहदे पर बैठा आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है। भार्गव सभा की एक जमीन थी हनुमान मंदिर के सामने, वो एक्वायर हो गई थी 15-20 साल पहले, उसका मुआवजा उठा लिया था। उसके बाद कुछ शरारती तत्व उस पर कब्जा करने को तैयार थे। बड़ी भ्रष्टाचार की लड़ाई है और वाइस चेयरमैन खड़ा है तो चेयरमैन को भी खड़ा होना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर की ब्रास मार्केट में बेशकीमती जमीन को कब्जाने के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन की नींव भरने के बाद एनडीसी पोर्टल पर फोटो अपलोड होते ही एनडीसी जारी हो जाती। वहीं मालिकाना हक के लिए इसी एनडीसी से रजिस्ट्री कराने की भी तैयारी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बुधवार को भार्गव समाज के कुछ लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर अपना पक्ष रखा। समाज के लोगों की ओर से कहा गया कि विवादित जमीन से भार्गव सभा का कोई लेना देना नहीं है। भार्गव समाज के लोगों ने कहा कि विवादित जमीन के पास ही भार्गव सभा की रिलीज लैंड है, उसी की प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आवेदन किया था। पोर्टल की खामियों के चलते इस तरह का विवाद हुआ। समाज के लोगों ने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन महासचिव का नाम घसीटना सरासर गलत है। वहीं पूरे मसले में भार्गव समाज के लोग भी आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को भार्गव समाज के ही कुछ लोगों ने इस पूरे खेल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन बुधवार को एसपी दफ्तर पहुंचे लोगों ने कहा कि जिन समाज के लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्हें पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। समाज की कोई भी जमीन बेची नहीं जा सकती। अब क्योंकि पुलिस या जांच शुरू हो चुकी है, जांच ठीक से हुई तो जो भी षड्यंत्र के पीछे होगा बेनकाब होना चाहिए। लेकिन एक और जहां पार्षदों का एक धड़ा भूमाफियाओं के चेहरे बेनकाब करने पर अड़ा हुआ है, वहीं एक धड़े की चुप्पी कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से बेशकीमती जमीन को हड़पने का खेल खेला जा रहा था, क्या पूरे मामले की जांच सही दिशा में होगी और जो भी दोषी होंगे क्या उनके चेहरे बेनकाब हो पाएंगे, यह भी आने वाले समय में देखना होगा। क्या आपका नाम है और क्या पूरा मसला है? आप एसपी से मिलने के लिए आए थे यहाँ पे? मैं अनिल भार्गव रेवाड़ी का रहने वाला हूँ और अखिल भारतीय भार्गव सभा में आज के दिन मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, पर रेवाड़ी प्रॉपर्टी मैनेजिंग कमेटी जो कि यहाँ की रेवाड़ी में हमारे समाज की प्रॉपर्टीज़ है, मैं उनकी देखरेख करता हूँ। मसलन किराया सबका देखना, सबका आ रहा है नहीं आ रहा, उनकी मेंटेनेंस ठीक हो रही है नहीं हो रही है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। लेन देन का जो होता है अधिकृत अखिल भारतीय भार्गव सभा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे प्रधान सचिव होते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमें कल ये पता लगा मीडिया के जरिए कि कल कुछ सम्मानित पार्षद आए थे, कुछ हमारे भार्गव बंधु भी आए थे एसपी साहब के पास, और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो आदरणीय प्रधान सचिव हैं उन्होंने एक एनडीसी लगाई है एक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, आज अखिल भारतीय भार्गव सभा की रेवाड़ी शहर में 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आज से नहीं 100 साल से, और आज तक वो खुरद नहीं हुई है, किसी ने उसको बेचा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी को क्यों, और हमारे को जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अगर हमारी वो निकलती भी है तो भी हम नहीं बेच सकते, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी दान की है और दान की हम बेच नहीं सकते, सिर्फ किराए पे चढ़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारी सारी प्रॉपर्टी वहाँ किराए पे चल रही है, कोई भी प्रॉपर्टी हमने बेची हुई नहीं। कल जिस भार्गव बंधु ने ये कहा कि हम बेचना चाहते हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, हमारे समाज के थे, उनको बात करनी चाहिए थी हमसे आके या प्रधान सचिव से कि भाई ऐसे आपके खिलाफ एक एनडीसी के चल रहा है, परंतु उन्होंने सीधे आके यहाँ पर लड़ाई लड़ ली। खैर एनी हाउ वो उनका नज़रिया था, पर मुद्दा ये है हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी है और जिस एरिया में ये बात हो रही है प्लॉट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई इसमें सौदा नहीं किया, कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट
कोई कहता है जैसे कि बाजार में उड़ रही है बात, तो हम उसके लिए पूरी तरह से हम पूरे वो प्रधान सचिव ही नहीं, हम पूरा समाज उसके लिए बनाएगा और हम इसको करने। जिस प्रॉपर्टी आईडी के लिए बात चल रही है जो विवादित बताई जा रही है, उस पर जो आवेदन किया गया उस प्रॉपर्टी आईडी का नाम है थे जो भी बनवा रहा था, आवेदन जब आपकी तरफ से किया गया इसके लिए? हमने अपनी प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया था। हमारी 1 कनाल 7 मरला अर्थात 810 गज जगह रिलीज प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में हम उसी के लिए प्रॉपर्टी आईडी बना रहे थे। प्रधान सचिव जी ये काम करते, वही अधिकृत है। उन्हें मैंने तो उनसे ही कल पता किया क्या हुआ, बोले भाई मेरे को एनडीसी बनवानी थी क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी की हमें आईडी वगैरह सब बनानी चाहिए। तो उन्होंने बताया मेरे को ये जानकारी जितनी मिली मैंने उसके हिसाब से बना दिया, पर अब आप बता रहे हो कि तो गलत है। जो उसमें आईडी है वो हमारी नहीं है, वो किसी मेज सिंह के नाम है। जो उसमें एरिया है उसमें 356 गज लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ पर है मैं वो दिखा भी देता हूँ। नहीं, सारी बात दुरुस्त आप कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रॉपर्टी आईडी जो आवेदन करता है, आवेदनकर्ता ने जो उसी एनडीसी में उसी के फोटो तमाम वो अपलोड है और उसी के नाम से वो दस्तावेज अपलोड है जो आवेदन पे लिखा हुआ है, स्पेशली जो आपके लोगों द्वारा अप्लाई किया गया है। यही तो हमारे प्रधान सचिव जी, क्योंकि वो गुड़गांव रहते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं था। जो उनके पास आए डेटा उन्होंने वो कर लिया, और भूल, इंसानी भूल तो सबसे होती है, अब हम उसको ठीक कर लेंगे। पर मौके पे 810 गज जगह हमारी भार्गव समाज की रिलीज प्रॉपर्टी है। ये कहना गलत है कि हमारी भार्गव समाज की सारी प्रॉपर्टी अक्वायर हो चुकी है। जमाबंदी निर्माण कौन कर रहा था? निर्माण कौन कर रहा था हमें नहीं पता। हमारा कोई भी भार्गव बंधु अगर आपको वहाँ दिखाओ, आप आसपास के लोगों से तस्दीक कर सकते हैं कि मैं मिला हूँ, ये मिले हो, कोई भी वहाँ गया हो और वहाँ निर्माण स्थल पे गया हो तो हम उसके गुनहगार हैं, हमें पता ही नहीं। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी उस जो विवादित प्लॉट है उसके साथ है, तो शायद हमारे को इस मामले में मतलब कहीं ना कहीं गफलत में उसके चक्कर में गड़बड़ हुई है, उसी में घसीटा जा रहा है। अदरवाइज हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपने जो आपके जो प्रधान महासचिव हैं उसने साठगांठ करके इस तरह का कोई प्लान बनाया है। नहीं कर सकते, वो आज 14 साल से प्रधान सचिव है और आज तक उन पर कोई लांछन नहीं लगा है। पूरी उनकी छवि साफ है। उन्होंने एक पैसे, इवन वो जो दिल्ली गुड़गांव रहते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी अपनी जेब से भरते हैं और ड्राइवर भी अपना रखते हैं, सभा से वो भी नहीं लेते पैसा। और वो किसके लिए खुदबुद करेंगे? आपने अगर ध्यान दिया हो उस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि धीरेन्द्र भार्गव प्रधान सचिव अखिल भारतीय भार्गव सभा, उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया है। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया होता तो शायद हमको जाके। एसपी से आप मिले थे, क्या शिकायत थी जो आप मिले थे, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब से हमने यही बोला कि कल हमारे सम्मानित पार्षदगण आए थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। जब उन्होंने मौके पे जो देखा कि भाई प्रॉपर्टी पे कुछ हो रहा है निर्माण, तो उन्होंने उस पर जाके शिकायत करी और उसको जाके रुकवाया। उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई गलत, पर उन्होंने आगे अगर तहकीकात करते तो शायद हम लोगों का नाम नहीं आता। हम लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे प्रधान सचिव बिल्कुल इस मामले में साफ हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं। और हमने सारे दस्तावेज एसपी साहब को दे दिए। एसपी साहब से हमने यही कहा है आप पूरी जांच करिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे फेवर में करिए, निष्पक्ष जांच करिए। अगर हमारा कोई इसके अंदर आपको गलती मिलती है तो हम उसके लिए सिर्फ एच भार्गव साहब नहीं, पूरा समाज के जो हम खड़े सब उसके गुनहगार हैं, हम उसके लिए पूरी सजा भुगतेंगे। ठीक है इंद्र जी, आज कुछ भार्गव समाज के लोग एसपी से मिले हैं, क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष हो पाएगी, किस तरह से हो पाएगी? अमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी ये मामले को हाईलाइट किया, मीडिया ने भी और पार्षद ने भी, और एसपी साहब ने हमें भरोसा दिलवाया है कि ये काम बिल्कुल निष्पक्ष होगा और इसमें सारा काम फेयर होगा, जिससे हमें एसपी साहब पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, भार्गव समाज ने आज अपनी बात रखी, बहुत अच्छी रखी, ठीक है। उनकी 800 कुछ गज वो बताते हैं कि हमारी लैंड है यहाँ पे, परंतु जिस प्लाट पे कब्जा हो रहा था, जिसके यहाँ से एनडीसी रिवर्ट करी गई थी, जिसके अंदर फोटो वगैरह अपलोड करने थे, इसी के कारण इसकी नींव डाली जा रही थी। नींव डालने के बाद इसके फोटो अपलोड होने थे। ये जो प्रॉपर्टी आईडी इस प्लाट की बननी थी, ना कि 831 गज की बननी थी। जिस तरह से सभा के कुछ लोगों का भी इसमें नाम सामने आ रहा है कि पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, तो क्या लगता है कि वो सफाई देने के लिए पहुंचे थे? बिल्कुल सफाई देने के लिए पहुंचे थे। आप जांच का इंतजार कीजिए ना, एसपी साहब जांच कर रहे हैं, हम उनके हैं जो एसपी साहब जांच करेंगे उस पर हम सहमत हैं।
एक आपने एक बात कही थी, जो पार्षद इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में शामिल नहीं होगा तो वो भी भ्रष्टाचारी माना जाएगा, लेकिन आपके साथ कल कुछ पार्षद ना चेयरमैन कोई भी नहीं था आपके साथ। तो देखो जी, कोई उनकी मजबूरियाँ हो सकती है जो नहीं आए, कई मजबूरियाँ हो सकती है नहीं आए, क्या उनका क्या कह सकते हैं। हमने तो एक पार्षद से आग्रह किया था, एक व्हाट्सएप डाला था और 12:30 बजे उनको अपने यहाँ पहुँचने के लिए कहा था, अपने डीसी ऑफिस वो नहीं पहुँचे, उनकी कोई मजबूरियाँ होगी। हाँ, एक दो पार्षद बाहर थे, उन्होंने अपनी फ़ोन करके हमें बता दिया था बाहर है, एक दो पार्षद विदेश गए हुए, कुछ पार्षद तो आके वापस चले गए सचिवालय से। उनको देखो जी, उनकी अपनी मजबूरियाँ होगी, 4-5 पार्षद चले गए, उनकी अपनी मजबूरी होगी। कोई चेयरमैन को भी साथ खड़ा होना चाहिए था सब लोगों को, कि कहीं ना कहीं लड़ाई भ्रष्टाचार की है। देखो जी, भ्रष्टाचार की लड़ाई है और मनोहर लाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार की लड़नी है, और इसके अंदर भी चेयरमैन को क्या सबको लड़ना चाहिए था। जब वाइस चेयरमैन खड़ा है तो चेयरमैन को भी खड़ा होना चाहिए था। मैं प्रदीप भार्गव, पूर्व पार्षद, इंसाफ मंच का जिला अध्यक्ष रेवाड़ी। आज जो एसपी साहब से मिले, क्या पूरा मामला है? ये है, भार्गव सभा की एक ज़मीन थी हनुमान मंदिर के सामने, वो एक्वायर हो गई थी 15-20 साल पहले, उसका मुआवजा उठा लिया था। उसके बाद कुछ शरारती तत्व उस पर कब्जा करने को तैयार थे। कौन लोग हैं वो? अब ये तो पता नहीं कौन कौन लोग हैं। ये तो लोगों ने नींव खोद दी थी और उसके बाद भरने भी लग गए थे उसको, और नगर परिषद आई थी, उन्होंने उस आदमियों को भगा दिया था मजदूरों। तो अब एसपी साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा और जो कल्प्रिट है उसको बंद कराऊंगा। आप लोगों ने नाम वगैरह दिए किसी के? नाम तो अभी किसी का नहीं दिया है। सर क्या नाम है? सुनील भार्गव, एडवोकेट। क्या कहोगे भी एसपी साहब से मिले? कोई भी चीज़ अगर नगर परिषद की ज़मीन है और उस पर अगर भूमाफिया कब्जा करता है तो ये बेहद नगर परिषद के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं साठगांठ है, और ये बिगड़ नगर परिषद के अधिकारी को साठगांठ के बिगड़ नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने एनडीसी अप्लाई करी है वो हमारे समाज का आदमी है। अगर उसने गलत काम कर रहा है तो ये समाज को कलंकित कर रहा है, और ये बेहद शर्मनाक बात है कि हमारे समाज में इतना ओहदे पर बैठा आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है और समाज में रेजोल्यूशन पास न होने के बाद फिर अगर कोई ज़मीन अगर भूमाफिया को बेचता है तो ये सरासर अन्याय है। और ना आगे भार्गव सभा में भी अगर जहाँ भी अगर ऑल इंडिया की मीटिंग होगी मैं इस बात को बेखूबी से उठाऊंगा।